दोस्तों आप यहाँ पर जो ये लेमिनेशन मशीन देख रहे हैं, इस लेमिनेशन मशीन में एक ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है जो आपके मशीन में भी आ सकता है। आ क्या सकता है? आना ही आना है ऐसा प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, इस ढक्कन को पहले निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये रोलर है, इसमें ये क्या चिपका हुआ है ये मुझे भी नहीं पता है। मैं इसमें लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरे रोलर में ये चिपका हुआ है, ये काला काला। तो इसी को साफ करना है। ये जो यहाँ पर काला काला चिपका हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी लेमिनेशन मशीन में आ सकता है या फिर कभी जरूर आया होगा। एक ना एक बार ये प्रॉब्लम तो सभी के लेमिनेशन मशीन में आना ही आना है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर रोलर में इस तरह का गंदगी जमा हो गया तो क्या होगा कि जब आप लेमिनेशन करने जाएंगे तो लेमिनेशन का पेपर जल्दी से बाहर निकलेगा नहीं, जिसके कारण वो अधिक हीट होगा और आपका पेपर ख़राब हो सकता है या फिर उसमें फंस भी सकता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब इस तरह का गंदगी जमा हो जाता है तब। अब मैं क्या करता हूँ, इसे खोलता हूँ, तब आपको बताता हूँ कि साफ़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू लगा हुआ है इस तरफ में, और यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू इस तरफ में लगा हुआ है। यानी कि 2 स्क्रू आपको इस तरफ में देखने को मिलेगा और 2 स्क्रू इस तरफ में देखने को मिलेगा। तो चारों स्क्रू को मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है। चारों स्क्रू को मैंने खोल दिया। अब यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ उठाना है, धीरे धीरे सावधानीपूर्वक इस तरह से उठा लेना है। ठीक है, उठाने के बाद इसका कनेक्शन देखिए इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको इस तरह से खड़ा कर लेना है इसे। मैं इसे खड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे कुछ भी करने में आराम पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये गंदगी जमा हुआ है रोलर में, इसे साफ़ करने से पहले ये जो लेमिनेशन मशीन है इसमें काफ़ी धूल जमा है, तो मैं इसे ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये रोलर पर ये गंदगी लगा हुआ है, इसे इस तरह से घिस घिस के आपको साफ़ करना है। तो इस तरह से अगर आप ब्लेड से साफ़ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो इस तरह से अगर साफ़ कर लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन काफ़ी समय लगेगा इसे साफ़ करने में। आप सोचेंगे कि ये काम तुरंत हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे बहुत ही अच्छा तरह से साफ़ हो जाए, कि लगे कि बिल्कुल नया रोलर यहाँ पर लगा दिया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरह का आपको सैंड पेपर लेना होगा। इसे सैंड पेपर या सीरीज पेपर भी बहुत से लोग कहते हैं। इससे आपको यहाँ पर घिसना है। यहाँ पर इस तरह से घिसने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश से इस तरह साफ कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर घिसना है, यानी कि जहाँ आपको गंदगी लगे वहाँ पर आपको सैंड पेपर से घिस घिस कर साफ करना है। उसके बाद वहाँ पर ब्रश से फिर साफ कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसे घिसने के बाद यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, ब्रश लेना है, ब्रश से साफ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ब्रश से देखिए साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके प्लग को लाइन में लगा देता हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा सा घुमाना होगा। तो मैं यहाँ पर प्लग को लाइन में लगा दिया। अब मैं इसका स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा घूम गया। अब यहाँ पर ऑफ कर देना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये गंदगी दिखने लगा है, ये काला काला। तो इसे आपको रगड़ कर अच्छी तरह से साफ करना है। तो आपको ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से करना है। आपको इसे साफ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरह का सैंड पेपर से रगड़ रगड़ कर धीरे धीरे साफ करना है। यहाँ पर इस तरह से रगड़ने के बाद आपको ब्रश से यहाँ पर झाड़ लेना है। बार बार आपको ब्रश से झाड़ना पड़ेगा और बार बार जो है कि सीरीज पेपर यानी कि जो सैंड पेपर है इससे आपको रगड़ना पड़ेगा। ब्लेड से बढ़िया सैंड पेपर होता है। ब्लेड से आप इस गंदगी को रगड़ कर साफ करेंगे तो हो सकता है कि रोलर कहीं से कट फट जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सैंड पेपर होता है उससे आप इसे रगड़ेंगे तो कहीं भी कटे फटेगा नहीं, ये आप ख्याल रखिएगा। कभी कभी आपको ब्लेड का भी ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं कहीं मोटा वाला जो ये गंदगी रहता है वो सैंड पेपर से जल्दी हटता नहीं है, तो उस जगह पर आप ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों आप रख लीजिएगा, दोनों में जहाँ जो आराम लगे इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन ब्लेड जब आप इस्तेमाल कीजिएगा
तो सावधानी पूर्वक से कि इसका जो रोलर है वो कहीं से कटे फटे नहीं, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। अभी मैं ये जो रोलर साफ़ कर रहा हूँ, इस रोलर को पूरी तरह साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाला रोलर अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इसके नीचे वाला जो रोलर है, यहाँ पर देखिए, इसमें अभी काफ़ी गंदगी लगा हुआ है। तो इधर भी 2 रोलर है, इसमें भी कुछ ना कुछ गंदगी लगा हुआ है। ये जो दोनों रोलर है, इसमें कुछ ना कुछ तो गंदगी लगा हुआ है, और इधर में तो पूरा गंदगी भरा हुआ है, और ऊपर वाला रोलर में भी अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गंदगी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चारों रोलर है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने चारों रोलर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। साफ़ करते करते देखिए रात भी हो गया। मैं यहाँ पर एलईडी बल्ब जला करके वीडियो शूट कर रहा हूँ रात होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो ये रोलर है बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। लग रहा है कि मैंने यहाँ पर नया रोलर लगाया, जबकि ये नया रोलर नहीं है, वही रोलर है जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। देखिए इधर वाला भी जो दोनों रोलर है, इसे भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। मुझे ये चारों रोलर को अच्छी तरह से साफ़ करने में मुझे काफ़ी समय लगा। अगर आप चारों रोलर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा ही। तो देखिए ये रोलर बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने इस रोलर को साफ़ किया है। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं और आपको घुमा कर दिखाता हूं। तो देखिए ये घूमने लगा है, और आप देखिए ये चारों रोलर भी घूम रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये रोलर घूम रहा है और कहीं से आपको लगेगा नहीं कि मैंने रोलर को साफ़ किया है। लगेगा कि बिल्कुल नया रोलर इसमें मैंने लगाया है। दोस्तों अगर आप भी अच्छी तरह से रोलर को साफ़ करेंगे, यानी कि रोलर को साफ़ करने में काफ़ी समय देना पड़ेगा। अगर आप वो समय दे सकते हैं और आराम से धीरे धीरे रोलर को साफ़ करेंगे, तो आपका भी रोलर बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रोलर को साफ़ करके बिल्कुल नया जैसा कर दिया। अब इस लेमिनेशन मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब इस मशीन में लेमिनेशन किया जाएगा। पहले क्या था कि लेमिनेशन करने पर कभी ये सही तरीके से लेमिनेशन हो नहीं पाता था, लेमिनेशन पेपर बाहर जल्दी निकल नहीं पाता था, या लेमिनेशन पेपर बीच में फंस जाता था, या फिर लेमिनेशन होते होते क्या होता था, जाम हो जाता था। तो इस तरह का प्रॉब्लम अब इसमें नहीं होगा, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, इस लेमिनेशन मशीन को उसी तरह से फिट कर देता हूँ जिस तरह से ये पहले फिट था। तो मैं इसे पूरी तरह से फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है।